आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फिगर में एक आदमी इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है और ये जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहा है। और न्यूटन्स लॉ से हमें पता है कि अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, लेकिन इस केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रहा होगा जो इस फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा। तो उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड फिगर में हम देख रहे हैं कि सपोज करिए कि ये जो स्कीइंग कर रहा है, आप इसमें अपने आप को फील करिए। तो अगर सपोज करिए आपके फ्रेंड ने आपको एक फोर्स दिया और इस डायरेक्शन में फोर्स दिया और आप मूव कर रहे हो, लेकिन क्या होगा, कुछ समय बाद आपका जो मोशन है वो रुक जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ समय बाद आपका मोशन रुक गया। ठीक इसी तरीके से हम थर्ड फिगर की बात करते हैं। थर्ड फिगर में भी हमने क्या किया कि ये जो मेरा टायर है या जो चक्का है, इस पे हमने फोर्स लगाया और इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो कुछ समय बाद ये जो टायर है ये भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ऐसा कौन सा फोर्स था, वो उसका नेचर क्या था, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं। तो तीनों केस में ही जो फोर्स लग रहा था, जो इनके फोर्स को, जो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे या जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, उस डायरेक्शन के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई हो रहा था और वो जो फोर्स था उसे ही हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें फिगर 1 की, तो इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है। सेकेंड केस में जो हमने फिगर डिस्कस किया था, केस डिस्कस किया था, इसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या इसका एक और नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका दूसरा नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो थर्ड केस है, इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है उसे हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। इस केस को हम लोग बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलिए देखते हैं ये और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमने एक सरफेस कंसीडर किया, ठीक है, ये सरफेस कंसीडर किया और इस सरफेस पे हमने एक ब्लॉक को कंसीडर किया कि इस सरफेस पे एक ब्लॉक सिचुएटेड है। तो अब होगा क्या कि ये जो मेरा ब्लॉक है हमने कंसीडर किया, इस ब्लॉक का जो मास है वो मास है m मास का ब्लॉक है। तो अब इस ब्लॉक का मास m है, तो ग्रेविटेशन फोर्स इस पे एक mg का फोर्स लगाएगा। तो mg की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। ठीक इसी तरीके से जब इस ब्लॉक को हम इस सरफेस पे रखेंगे तो ये जो मेरा नीचे वाला सरफेस है ये भी क्या करेगा, इस ब्लॉक पे अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, दैट इज r, ठीक है। और इस r की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मोशन कोई अपवर्ड डायरेक्शन में तो है नहीं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स ना होने के कारण r जो होगा वो mg के बराबर होगा। तो अगर हम इस केस में देखें, फर्स्ट केस में, कि सपोज करिए आपने इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाया वो फोर्स लगाया आपने 10 न्यूटन का, ठीक है, और 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पर भी ये ब्लॉक जो है डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो इट मींस क्या हुआ कि ये जो कांटेक्ट में जो सरफेस है, ब्लॉक और अर्थ का जो सरफेस है, ये जो कांटेक्ट में है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, मेरा ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अब सपोज करिए कि आपने नेक्स्ट केस में क्या किया, इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दी और सपोज किया कि अब आपने इस ब्लॉक पे जो है 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, कितने का फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का। और इस केस में भी क्या हो रहा है कि जो मेरा ब्लॉक है वो मूव
नहीं कर रहा है। तो इट मींस क्या हो गया कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स था, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या हुआ, वो भी क्या कर रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है यह एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। ये कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब सपोज करिए आपने जो फोर्स लगाया अब इस बॉडी पे वो ठीक 21 न्यूटन का फोर्स लगाया। मींस अगर आपने 21 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मेरा जो ब्लॉक है वो जस्ट मूव करने लगेगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया कि जो 20 न्यूटन है ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये इसकी एक लिमिटेड वैल्यू है। इसके बाद मेरा जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, सरफेस पे स्लाइड कर जाएगा। तो इस केस में 20 न्यूटन हमारा क्या हो गया, एक तरीके से इसका लिमिटिंग वैल्यू हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर हम एफ एस से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो नॉर्मल रिएक्शन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करेंगे और वो कांस्टेंट हमने लिया दैट इज म्यू एस इंटू आर। तो यहां पे जो म्यू एस है ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। और ये क्या होगा, जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है उस पे डिपेंड करेगा। अगर कांटेक्ट चेंज हो जाएगा, मटेरियल चेंज हो जाएगा, तो जो मेरा म्यू एस की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में भी हमने क्या कंसीडर किया, ये एक सरफेस है और अगर इस पे एक बॉडी है और इस पे क्या होगा, मास m है, तो इसका मास mg क्या होगा, नीचे की तरफ होगा और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन r क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इस केस में जब मेरा बॉडी जो है जस्ट स्लाइड करेगा सरफेस पे, तो स्लाइडिंग के कारण अगेन यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो जो फ्रिक्शन होगा उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो हमने माना कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा इस केस में उसको हमने एफ के से रिप्रेजेंट किया और ये जो एफ के होगा वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे और ये कांस्टेंट होगा एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू आर, जहां पे म्यू के क्या है, ये है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग थर्ड केस की बात करें तो अगेन इस केस में भी क्या हो रहा है कि जब मेरा मोशन होगा तो कुछ समय बाद मेरा क्या होगा, मोशन रुक जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहां पे जो फ्रिक्शन होगा उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, जो मेरा फ्रिक्शन होगा एफ आर रोलिंग फ्रिक्शन, ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। और इस प्रोपोर्शनेट को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट म्यू आर लेंगे इंटू आर, जहां पे जो म्यू आर है ये है कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये राइटिंग खराब है, आप लोग समझ जाइए, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। इसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तो आइए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमने तीन कोएफिशिएंट्स बताए, म्यू एस, म्यू के और म्यू आर, तो इसमें जो म्यू एस होगा वो सबसे बड़ा होगा और म्यू के क्या होगा, उससे स्मॉल होगा, और म्यू आर क्या होगा, सबसे स्मॉल होगा। ठीक है, एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये इसके बाद जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कभी भी कांटेक्ट में जो एरिया होता है, सरफेस एरिया, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है फ्रिक्शन डज नॉट
depend upon surface of contact। मतलब ये जो सरफेसेस हैं, चाहे ये फर्स्ट केस में ये वाला सरफेस हो या सेकंड केस में या थर्ड केस की बात करें, तो क्या होगा, ये उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और थर्ड होगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये हमेशा अपोजिट टू द मोशन अप्लाई होता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज अपोजिट to the motion. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.